ऐसे कैसे? नहीं मतलब ये बात हमारे दिमाग में कैसे नहीं आई कि शाम से तो पूरा परिवार डर सकता है, लेकिन ताऊजी तो कतई नहीं डरेंगे। वो तो शाम के भी बाप है। बाप? अभिशाप है? ओए, और नहीं तो का। अरे आदमी कहू के घर में भी जातो है तो परमिशन लेके जातो है, अब फोन करके जातो है। ये तो बिना परमिशन के सीधा बाड़ी में घुस जा रहे हैं। सही कह रहे हैं साला। जब तक ताऊ जी पापा की बॉडी में आते रहेंगे तब तक हम मेनका को इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते, ये नामुमकिन है। और अगर मेनका घर छोड़ के नहीं गई तो वो किसी ना किसी तरीके से मेरी और किशुक की और राम और कोयल की शादी करा के रहेगी। इस मामले में मेनका बहुत तेज है। हाँ नहीं तो मैंने कहा क्यों नहीं करवाऊंगी शादी, उसी के लिए तो ये सब नाटक कर रही हूँ ना। खाना हो या काम, मेनका कोई भी चीज आधी नहीं छोड़ती है। मेनका का खुद ही घर छूटने वाला था शाम के डर से। आए बड़े, वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे बाऊजी ताऊजी बन गए। ये तो शाम की शादी हो जाती दुलारी से और हम चले जाते सदमे में। अरे सदमे में क्यों जाओगी? जाना ही है तो सिंगापुर जाना राम भैया के साथ हनीमून पे। और हाँ, मेरा और पदम जी का भी टिकट कटवा देना। हाँ, हम लोग भी किसी माता का दर्शन करके आएंगे वहाँ पे। सिंगापुर के टिकट से पहले कहीं तुम्हारी टिकट ना कट जाए झांसी के लिए। हाँ, नहीं कटेगी, बिल्कुल नहीं। शाम कितने भी बड़े गुंडे, ताऊ जी उससे भी बड़े गुंडे हैं और उनकी बात शाम मना नहीं कर पाएगा। शाम अगर जहर है ना तो ताऊ जी उसका इलाज नहीं मतलब महामारी का इलाज निकल सकता है, लेकिन ताऊजी की बीमारी का वो तो कतई नहीं हो सकता। इलाज तो करवाना पड़ेगा जिज्जी, नहीं तो सत्यानाश है जाओगे और फिर तुम्हारी और श्याम की शादी ना हो पाएगी। शादी होगी तो कोयल की राम से और तुम्हारी टकलू राम से। हाँ ए यार दुलारी, ये शाम नाम का आइडिया तो पूरा चौपट हो गया मेरा, क्या करें हम? राम पतंग, एक प्लान है जिससे हम थोड़े समय के लिए ना ताऊजी की प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्या प्लान है? ठीक है, करा दो हमाओ 101 का रिचार्ज। मैंने कहा मेनका का खेल ना कोई घर की बाहर बनाई हुई रंगोली नहीं है जो कोई भी आएगा और बिगाड़ के चला जाएगा। हाँ? वही तो हम भी कह रहे हैं कि इससे पहले कोई रंगोली बिगाड़ के हमारी मेहनत खराब कर दे, हमें ताऊ जी का फायदा उठाना होगा और जितना जल्दी हो सके हमारी और राम जी की शादी करवा देनी चाहिए। कुछ करो मेनका, बहुत कम समय बाकी है अभी हमारे पास। सिर्फ तुम्हारी और राम की नहीं, देवर जी और दुलारी की भी शादी होगी, वो भी ताऊ जी को यूज करके। ताऊ जी खुद तुम दोनों की शादी जल्दी करवा देंगे। मेरे पास एक प्लान है। कैसा प्लान? क्या तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी कि श्याम आया है? पहले क्यों नहीं बताया? अगर वो मेरे सामने गुंडागर्दी करता तो मैं उसकी लातें तोड़ देता। मैं क्या? ताऊ जी हम आपके पैर पड़ते, हमें बचा लीजिए ताऊ जी। क्या हो गया बहू? अब किसने दूध भात किया? किसने नहीं किया मम्मी जी वो पूछिए। हर बार हमारी शादी होने वाली होती है और फिर टल जाती है। हम इस बार ताऊ जी के पैर तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती राम जी से। ताऊ जी हम सब्जी भी खराब होने से पहले खत्म कर देते हैं, वैसे ही हम अपनी जिंदगी भी खत्म कर देंगे खराब होने से पहले ताऊ जी। बेटा, रुद्र प्रसाद के होते हुए कोई तुम्हारी जिंदगी को खराब नहीं कर सकता, बात समझ में आई? ताऊ जी खराब तो हो ही रही है ना हमारी जिंदगी।
आप तो भारीपन में कह देते हैं, लेकिन इस घर के लोग हल्के में लेते हैं आपको। आपको पता है ताऊ जी, आपके पीठ पीछे लोग क्या क्या बातें करते आए बड़े। क्या क्या कहते हैं बोल। अब रहने दीजिए ना ताऊ जी, कौन क्या कहता है उससे क्या फर्क पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए ना ताऊ जी कि आप क्या कहते हैं, और आप जो कहते हैं वो इस घर के लोग सुनते भी है या नहीं। कोयल, क्यों जेठी को भड़का कर दूध भात कर रही हो? अरे जेठी की बात सब सुनते हैं घर में, सबको सुनना पड़ता है। नहीं ताऊ जी, अगर ऐसा होता तो बताइए ताऊ जी, क्या हमारी शादी राम जी से नहीं हो जाती और किंचू की शादी दुलारी से हो नहीं जाती? बस डेट प्रीपोन होता है, कभी पोस्टपोन होता है, लेकिन शादी ही नहीं हो रही है हमारी ताऊ जी। वो तो इसलिए क्योंकि आप आते हैं, गुस्से में एक फैसला लेते हैं और फिर आप चले जाते हैं। इसीलिए आपके फैसले का तो कोई मान ही नहीं होता है ताऊ जी। आए बड़े। कैसी बात कर रही हो? हमारा मतलब यह है कि हमारी बात को कोई मानता ही नहीं है। हाँ ताऊ जी। ऐसा नहीं हो सकता, हमारी बात को कोई टालेगा नहीं। आज अभी इसी वक्त राम और कोयल की शादी होगी। थैंक यू ताऊ जी। राम प्रसाद, क्या हुआ ताऊ जी, सब ठीक? कुछ ठीक नहीं है, इस घर में कुछ भी ठीक नहीं है। अरे हमारी बात का कोई पालन नहीं करता, लेकिन अब पालन किया जाएगा। आज तुम्हारी और कोयल की शादी अभी इसी वक्त होगी। ताऊ जी, लेकिन एक जो कह दिया सो कह दिया। अब ताऊ जी, नहीं मतलब ऐसे कैसे अभी की अभी शादी हो सकती है? अब मुहूर्त नहीं निकला है, पंडित जी नहीं है, पंडित जी के बिना शादी कैसे हो सकती है? हाँ नहीं तो जिस घड़ी मंगल कार्य करना हो वो घड़ी अपने आप शुद्ध हो जाती है और शुभ भी हो जाती है। बिल्कुल सही ताऊ जी। बाकी रही पंडित की बात, मैं जन्म से ब्राह्मण हूं और मुझे बहुत सारे मंत्र आते हैं, मैं शादी करवा सकता हूं। इनका जी ताऊ जी। ताऊ जी देखिए, एक बारी बात जी ताऊ जी। हवन कुंड और पूजा की सामग्री का इंतजाम किया जाए। जल्दी जा। ठीक है। अरे मेनका रुको, मेनका। ताऊ जी ये क्या कर रहे हैं आप? कौन? हेलो। हाँ हेलो। हाँ हेलो। अब रुद्र प्रसाद बोल रहे हो का? हाँ 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 हाँ, मैं रुद्र प्रसाद ही बोल रहा हूँ, बोलिए। अरे रुद्र प्रसाद, बताओ, तुम उठे बैठे हो और इतने तुम्हारे गांव में तुम्हारे जमीन पर कब्जा कर लिया हुआ है। हाँ, और तो और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खेत को खोद खोद के इतना खोदते हैं कि बाग को तो तालाब बना दे, और बाद में मछली पालन का प्लान चल रहा है। अरे टाइम पे आ जाओ, नहीं तो भाई तालाब में तुम्हें डूब के। हमारे खेत की जमीन को खोदा जा रहा है। मैं अभी आता हूँ, सबको तोड़ फोड़ दूंगा और खेत में उनकी कब्र खोद दूंगा मैं। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं आप? अरे हम तुम्हारे शुभ चिंतक बोल रहे हैं भाई। जल्दी आ जाओ, इससे पहले कि तुम्हारा तालाब। ये खांस क्यों रहे हो? कोरोना तो नहीं हो गया तुमको? अरे नहीं, कोरोना हो तुम्हें यार। ये तो ठंड पड़ रही है, बाकी लाने खांसी है गई। बाय। हेलो हेलो। कोरोना? क्या हुआ ताऊ जी? मुझको झांसी जाना होगा। क्यों ताऊ जी? अचानक से क्या हुआ ताऊ जी?
आप इतने परेशान क्यों हैं? हाँ, वो क्या है कि मेरी पुश्तैनी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है। क्या किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया? ये तो बहुत बुरी खबर है ताऊ जी। आपकी माँ जैसी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। एक काम करिए, आप अभी के अभी झांसी निकलिए और हाथ पैर जोड़िए और अपनी जमीन वापस ले लीजिए। क्या समझता है? मैं उनके सामने हाथ पांव जोड़ूंगा? अरे मैं उनका हाथ पांव तोड़ूंगा। हाँ, मेरा मतलब वही था, तोड़िए तोड़िए। राम जी, ये क्या कह रहे हैं आप? ताऊ जी, आप कैसे जा सकते हैं? अगर आप हाथ पैर तोड़ने के लिए चले गए तो आपका वादा भी टूट जाएगा ना, जो आपने अभी अभी हमसे किया था, हमारी और राम जी की शादी का वादा। तौबा तौबा तौबा, कितनी बड़ी स्वार्थन है। अरे जमीन माँ की तरह होती है। मेरी माँ समस्या में है, तुम्हारी शादी हो ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले मैं अपनी माँ को जाके देखूंगा। मेरा सामान लेके आओ। मैं लेकर ताऊ जी आप रुकिए, मैं आपकी चप्पल लेके आती हूँ। आप मेरी ना माँ। संभल कर जाना और जाते ही खबर कर देना। बुलडोजर चल रहे होंगे उधर। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा जी। सॉरी ताऊ जी, आपको भेजने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रही है, पर आपको बिना भेजे मेरी चतुर छोटी सी ननद मेनका को सबक नहीं सिखाया जा सकता। जीती रहो। आइए ताऊ जी। ज्यादा होगा, अपना अपना ख्याल रखना। हाँ चलो ताऊ जी, चलो। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे चिंता कैसे ना करूं, कहीं छींक आ गई और जेठ जी से बाबूजी बन गए ना तो हो गया दूध भात समझो। जमीन लेने के बजाय कहीं घर भी ना दे आए। हे भगवान। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। हो गया दूध भात। ताऊ जी, मैं हवन कुंड ले आई। ताऊ जी कहाँ है? एक काम कर, इसी में जल के भस्म हो जा, समझी क्या? शाम। और सुन, तेरे को बोला था ना यहाँ से कटने के लिए। क्या कर रही है तू इधर अभी तक? चल अभी झांसी कट। ताऊ जी कहाँ है? चले गए, चले गए। सब सत्यानाश हो गया। ए चल। ए चल रे, काय को ऐसा बेबी डॉल बन के घूम रही है? एक्सक्यूज मी। और तू रेडी काय को नहीं हो रही है तू? आंटी सुनना, इसको रेडी कर रहे ऐसा एकदम कटरीना कैफ के माफिक। ए सुनना, अगले 24 घंटे में अपन तेरे से मैरिज मनाएंगे रे। क्या समझी? करेगी ना? ए सुनो रे, किसी ने अभी अपन के मैरिज में ऐसा राड़ा करने की कोशिश की ना तो सोच लेना कि मैं क्या करेगा, समझे क्या? शान पट्टी नहीं करने का, समझे? समझे कि नहीं समझे? ए डुल्ली, रेडी रे तू? मम्मी जी ये क्या हुआ राम को? बेटा राम शाम हो गया। ये क्या कर रही हो? अब क्या करूं? कितना कुछ मैंने सोचा था। शादी में रस्में होगी, रस्मों में पैसे मिलेंगे, जेवर मिलेंगे। कुछ नहीं हुआ, सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अब तो मुझे शादी से पहले ही जाना होगा घर छोड़ के। अरे अरे अरे, एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? ऐसे कैसे तुम मैदान छोड़कर जा सकती हो? अपने अंदर की बुरी औरत को जगाओ, सोचो, कुछ प्लान बनाओ मेनका। अगर तुम चली गई तो हमारी शादी तो कभी नहीं होगी राम जी से, बल्कि उस शाम की शादी हो जाएगी दुलारी से, वो भी 24 घंटे में। शाम की शादी होगी ना दुलारी से, तुम राम से कर लेना। क्या शादी होगी या सत्यानाश हम नहीं जानते। हम राम को चाहते हैं, उसके अंदर जो आता है वो लफंगा श्याम, उसे नहीं चाहते हैं हम। और अगर हमारी शादी राम से
हो भी गई तो वो शाम, वो तो जबरदस्ती हमारे गले पड़ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम 2 तोले का हार पहन सकते हैं, लेकिन 2 मर्दों के बाहों का हार नहीं पहन सकते। पर वो तो 2 इंसान नहीं है ना, एक ही इंसान है वो, और दूसरा वाला तो बीमारी की वजह से आया है। अब मैंने कहा अगर तुम राम से शादी करना चाहती हो, शाम को तो झेलना होगा। अरे मेनका, समझने की कोशिश करो, हम बुढ़ापा फिर भी झेल लेंगे एक बार, लेकिन उस लफंगे श्याम को हम कभी नहीं झेल पाएंगे, कभी नहीं। पता नहीं मम्मी जी कैसे झेलती है बाऊजी और ताऊजी को एक साथ। मत ही पूछो। क्या बताऊं क्या क्या झेला है। अपने पति से तो कभी प्यार ही नहीं कर पाई। पति को गले लगाओ तो जेठ जी आ जाते हैं। मतलब पति को मीठा पसंद है, जेठ को तीखा पसंद है। एक ही आदमी के लिए 2-2 बार खाना बनाना पड़ता है। पता नहीं कब कौन क्या मांग ले। इन दोनों के चक्कर में तो मेरी पूरी जिंदगी का दूध भात हो गया। ए, बटन काय को बंद कर रही है तू मेरा? वो शर्ट। ए, कॉलर तू बिठाई क्या? हाँ। अब उनका स्टाइल है, समझी क्या? अगली बार ऐसा नहीं करने का। और सुन, बेबी डॉल बन के घूम रही है, नाच के बताना। हाँ? नाच के बताना। अभी? अभी नहीं तो कभी। माँ से डोकर नको खाओ, समझी क्या? चल अभी नाच के बता। हाँ, ए बेबी डॉल दूर रह के नाच। हाँ, ऐसा थोड़ा हिला। राम जी, थैंक यू। बहुत अच्छा है। थैंक यू। ए, या बार बार अपन का कॉलर कौन नीचे कर रहे ले रे? ए, क्या बना ले? पूरी भाजी। हाँ, पूरी भाजी। ए, क्या रही है? हाँ, इसको तो पूरी भाजी बोल रही है। अरे कुछ खाने में टेस्ट मांगता है कि नहीं मांगता है? जा भी वड़ा पाव लेकर आ, चल। हाँ? बन मस्का जाम मार के साथ में, समझी क्या? ये सब नहीं खाता है अपन। जा लेकर जा इसको, भाग। नहीं, कुछ नहीं। हमसे नहीं हो पाएगा। मम्मी जी, आप तो बहुत हिम्मती है, लेकिन हम नहीं है। काश हम आप ही की तरह हिम्मती होते, लेकिन हम तो एक से ज्यादा चपाती नहीं झेल पाते हैं। पति कैसे झेल लेंगे? अब कैसे कर लेती है मम्मी जी ये सब? मिर्ची वाला काढ़ा पी के। मिर्ची का? मिर्ची वाला काढ़ा पीने से ताकत मिलती है, हिम्मत मिलती है सब कुछ झेलने की। तुम भी पिया करो, हिम्मत मिलेगी। और वैसे भी एमपी की मिर्चियां इतनी तेज होती है, इतनी तेज लगती है कि उसके बाद दूसरा कुछ नहीं लगता। क्या हुआ? राम, हम जैसा चाहते थे ना वैसे ही हुआ। कोयल की हालत बड़ी खराब है, बहुत परेशान है वो ये सोच सोच के कि राम के साथ वो श्याम को कैसे झेलेगी। हाँ नहीं तो हमें यही तो चाहिए था यार। कोयल शाम से इतना डर गई, शाम छोड़ो, राम के पास तो आने का नाम तक नहीं लेगी। लोहा घर में भैया। तो जीजा मार दिया थोड़ा। मारो। हम 5 रुपए का चीज भी 500 में खरीद सकते हैं,
लेकिन राम जी के साथ शादी करके हम उस लफंगे शाम की रिस्क नहीं ले सकते।